हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि जो आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का 3 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 3 जुलाई सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से रक्षा के लिए कौन सा सिटी बनाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से रक्षा के लिए श्री सिटी बनाया था। इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, श्री शहर या लोकप्रिय रूप से श्री किले के रूप में जाना जाता है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मंगोल आक्रमण से शहर की रक्षा के लिए निर्माण कराया था। अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन ने गुजरात में 1299 में आक्रमण किया और 1304 में कब्जा कर लिया। जैसलमेर की अगर हम बात करें तो जैसलमेर में 1299 में आक्रमण किया था। रणथंभौर में 1301 ईस्वी में आक्रमण किया था। चित्तौड़ में 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था। मालवा पर 1305 में आक्रमण किया था। सिवाना पर 1308 में आक्रमण किया था और जालौर पर 1311 के राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। मंगोलों के खिलाफ सफलतापूर्वक अपनी सेना का नेतृत्व करने वाले सैन्य कमांडरों में जाफ़र खान, उलुग खान और उनके गुलाम जनरल मलिक काफूर शामिल थे। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि नीना गुप्ता को दिसंबर 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नीना गुप्ता को दिसंबर 2021 में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो गणितज्ञ नीना गुप्ता हैं, इन्हें रामानुजन अवार्ड साल 2021 में जीता था। हाल फिलहाल जीते जाने का दावा भ्रामक है। इस अवार्ड को जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला नहीं है। इस अवार्ड को जीतने वाली जो पहली महिला हैं, सुजाता रामदुराई, जिन्होंने इसे 2006 में जीता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि बक्सर का जो युद्ध है ये किसके बीच में हुआ था। देखिए, सबसे पहले बात आपको एक बात ध्यान रखनी कि बक्सर का जो युद्ध है 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर, जो भी डेट दी जाए, 22 अक्टूबर 1764 दी जाए तो उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। 23 अक्टूबर 1764 दी जाए तो उस पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 या 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो तथा मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक आ जाता है प्लासी का युद्ध। देखिए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब की सेना और कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक युद्ध है आपका तराइन का। तराइन का जो युद्ध हुआ था 1191 में और तराइन का दूसरा जो युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तो देखिए, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह परास्त किया। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी की बुरी तरह पराजित हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तराइन का द्वितीय जो युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था और ये युद्ध मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय नहीं हुई थी, उनकी हार हुई थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध अगर पूछा जाए तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध अगर पूछा जाए तो देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को बैरम खां अकबर का सेनापति हेमचंद शेरशाह सूरी का सेनापति, इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगर पूछा जाए कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में और अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। तराइन का युद्ध हो गया, मैंने आपको पता चलेगा। चंदावर का युद्ध अगर पूछा जाए तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। किन किन के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। इसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मार दिया था। एक युद्ध है खानवा का युद्ध। ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो खानवा का जो युद्ध है 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो इसमें देखिए, बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। चंदेरी का युद्ध अगर पूछा जाए तो चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर के खिलाफ मेदिनी राय की हार हुई थी, ठीक है। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। एक युद्ध है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। एक है कन्नौज का युद्ध।
ये युद्ध 1540 को हुआ था। शेरशाह ने हुमायूं को हराकर सूर्यवंश की स्थापना की थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सर हिंद का युद्ध, तो सर हिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। हुमायूं ने शेरशाह को हराकर मुगल वंश दोबारा स्थापित किया था। तालीकोटा का युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर को परास्त किया था। हल्दीघाटी का युद्ध काफ़ी हाईलाइट है ये हल्दीघाटी का युद्ध। तो हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। शामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 में। औरंगजेब ने दोबारा दारा सिकोह को पराजित किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला है बाड़ीवास का युद्ध। बाड़ीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। अंग्रेजों ने पूर्णतः फ्रांसीसियों को हराया था। पानीपत का तटीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। बक्सर का युद्ध, ये तो मैंने आपको बता दिया, 1764 में। अगर पूछा जाए कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में अंग्रेजों की विजय के साथ टीपू सुल्तान की मौत हुई थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी युद्ध मैंने आप लोगों को बताए हैं उन्हें एक बार अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग। तो पानीपत का तृतीय युद्ध मैंने आप लोग को बता दिया, 14 जनवरी 1761 मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन का पूछा गया था, इनमें से कौन किराना घराना से संबंधित व्यक्ति हैं? देखिए, किराना घराने का नामकरण उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक तहसील कस्बा कैराना, जो कि अब जिला शामली में है, से हुआ माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसे देखिए, अब्दुल करीम खान शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के संस्थापक थे। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुदैर्घ्य तरंग के जैसा भारत में कौन सा पठार या पर्वत है? तो देखिए, अनुदैर्घ्य तरंग के जैसा भारत में पठार है, ये लघु तरंग, तरंग दैर्घ्य और उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं। वे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं और ठोस, तरल और गैसों के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन था कि पंचायत किस संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो देखिए, पंचायत जो है 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में संविधान में शामिल किया गया है। और 24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसी दिन संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन से नेता से प्रभावित थे? देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे ये महात्मा गांधी से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। अगर हम अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन 14 मार्च 1879 में उनका जन्म हुआ था और 18 अप्रैल 1955 को 76 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे जो सापेक्षा के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² के लिए जाने जाते थे। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी पर्वतमाला हिमाद्री के नाम से जानी जाती है? देखिए, हिमाद्री को महान या भीतरी हिमालय कहा जाता है। हिमाद्री या महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है जो पार हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट पर्वत इस पर्वतमाला का सदस्य और विश्व के सर्वोच्च पर्वतों में से बहुत सारे भी इसका भाग है, जैसे कि कंचनजंगा, ल्योसे और नंगा पर्वत। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, किन 2 राज्यों की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो देखिए, केरल और मिजोरम की साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। आंध्र प्रदेश में समग्र साक्षरता दर सबसे कम है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, जबकि बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। केरल की बात करें तो देखिए, केरल में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर 92.07% है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.12% है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.18 है। झारखंड की बात करें, झारखंड में महिला साक्षरता दर 56.21% है। बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर 51.50% है। सभी फैक्ट याद करते चलिए आप लोग। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि किस वर्ष में ताजमहल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था? तो वर्ष 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। ताजमहल देखिए, आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। यह मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के तहत बनवाया गया था। इसे भारत में मुस्लिम कला के गहने और विश्व की विरासत की सार्वभौमिक प्रशंसनीय कृतियों में से एक होने के लिए 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। यमुना का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। देखिए, यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है कालिंदी, तरणी, तनुजा, सूर्यजा,
अज, रवितनया, जमुना, कृष्णा, रविसुता, कालगंगा, भानुजा, अर्कजा, अक्र, यमभागनी। ये जो है आपके सब यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, चोल साम्राज्य में पल्लव किसे कहा जाता है। देखिए, पल्लव अधीनता में उदयपुर प्रदेश का शासक था। विजयालय की वंश परंपरा में लगभग 20 राजा हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 400 से अधिक वर्षों तक शासन किया। विजयालय के पश्चात आदित्य प्रथम 871 ईस्वी से 907 और परातंग प्रथम 907 से 955 के अनुसार शासन किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन का पूछा गया था कि डोलो कुनिता नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो डोलो कुनिता नृत्य शैली जो है गाइस, ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसके बारे में जान लीजिए। मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में लोकप्रिय डोलू कुनिता एक लोक नृत्य है जो ड्रम डोलू के नाम से किया जाता है। ये एक समूह नृत्य है जिसमें 12 से 16 लोग शामिल होते हैं और इसके माध्यम से वीरेश्वर देवता की पूजा की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक सदस्य ड्रम को पहनता है और ड्रम की ताल पर नृत्य करता है। ठीक है। केरल की बात करें, देखिए केरल का लोक नृत्य है कथकली, मोहिनी अष्टम, कोकाली। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना के जो नृत्य हैं गुसादी, लंबाड़ी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम, चकई अष्टम, दिवाराष्टम। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।